Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss De Moivre's theorem. We will state and prove De Moivre's theorem on complex numbers. So, statement of theorem is first, if n is any positive integer. If n is any integer. First, if n is any integer, चाहे positive हो, positive, negative और zero. पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इफ एन इज एनी इंटीजर इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकते हैं जीरो सो इफ एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो देन cos theta plus I sin theta raised power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. दिस मीन जो cos theta plus I sin theta जो इसका पावर है इंटीजर अगर होगा चाहे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो वो इस एंगल जो यहाँ पे थीटा है एंगल इसको मल्टीप्लाई आएगा cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. इसी तरह से सेकंड एफ एंड इफ n इज ए फ्रैक्शन अगर n होगा फ्रैक्शन चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन होगा फॉर एग्जांपल 1.5 इज ए फ्रैक्शन ठीक है ना 1.5 3/2 भी हम लिखते हैं वो फ्रैक्शन है ठीक है ना. इसी तरह से 0.25 इज ए फ्रैक्शन या उसको 1/4 भी हम लिखते हैं. तो इफ n इज ए फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज्ड पावर n इज फिर से cos n थीटा प्लस I sin थीटा. तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज नहीं वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज्ड पावर n व्हेन n इज ए फ्रैक्शन इज cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे. तो स्टेटमेंट हो गया. तो प्रूफ के लिए case first when n is a positive integer पहले मैं मानता हूँ n is a positive integer. We will prove this theorem with the help of mathematical induction. We shall prove the theorem with the help of mathematical इंडक्शन आप सब लोगों को मालूम होगा. पहले मैं लूंगा n इज इक्वल टू 1. सो व्हेन n इज इक्वल टू 1 सो उस वक्त मुझे क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज्ड पावर 1 वो आएगा मुझे सीधा cos थीटा ही प्लस I sin थीटा क्योंकि 1 है पावर. तो उसको मैं लिख सकता हूँ cos 1 into थीटा प्लस I sin 1 into थीटा बिकॉज 1 into थीटा इज थीटा. तो मैं लिख सकता हूँ therefore the result is true when n is equal to 1. अब हम n 2 लेंगे. n 2. अब मैं लूंगा when n is equal to 2. तो यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज पावर 2 यानी होल स्क्वायर. वो है a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर. फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आएगा I sin थीटा होल स्क्वायर. यहाँ मैं उसको लिख सकता हूँ I स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. फिर आएगा प्लस टोवाइस ए बी टोवाइस ए की जगह cos थीटा और बी की जगह आपको I sin थीटा. तो वो है आपको cos स्क्वायर थीटा. नाउ यू नो दैट I स्क्वायर इज -1 तो माइनस आएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा. फिर यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा I फिर लिखूंगा टोवाइस sin थीटा और उसके बाद ये cos थीटा लिखूंगा मैं cos थीटा. Now you know that cos square a minus sin square a is always equal to cos 2a. Cos square a minus sin square a is always equal to cos 2a. तो यहाँ पे मैं इस तरह से आपको फार्मूला लिख सकता हूँ cos square a minus sin square a is equal to cos 2a. ये फार्मूला है. तो cos square थीटा माइनस sin square थीटा is equal to cos 2 थीटा. Plus you know that again formula to y sin theta cos theta sin 2 theta. to y sin theta cos theta यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ
ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, या ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ये ऑलवेज होता है साइन 2a साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह जो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन 2 थीटा। तो हो गया, देखो यहाँ पे आपको था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर 2, यहाँ पे आ गया कॉस ट्वाइस थीटा प्लस आई साइन ट्वाइस थीटा। जो 2 है ये यहाँ पे एंगल को मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द रिजल्ट is true for n is equal to 2. Now let us assume that result is true for n is equal to m. Let us assume that result is true for n is equal to k. Let us suppose that this result, यहाँ पे आप result is true for n is equal to k, यानी मैंने सपोज किया जो रिजल्ट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू की, देयरफॉर मुझे आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज पावर के इज इक्वल टू कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा। करेक्ट आ गया ये। तो मुझे क्या प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। वी will prove that the result is also true for n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1। तो जब मैंने यहाँ पे सपोज किया था सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल के, दिस मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज फॉर के इज इक्वल कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा, क्योंकि के लिए हमने रिजल्ट जो है वो एज्यूम किया, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है ना, ये ट्रू है। तो अब हम के प्लस 1 की तरफ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर के प्लस 1। Now you know that when bases or same powers are added, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर के इंटू cos थीटा प्लस आई साइन theta raised power 1, because when bases or same powers are added cos theta plus I sin theta cos theta raised power k plus 1 आएगा when bases or same powers are added। तो अभी हमने प्रूव किया है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। आपको पता है फर्स्ट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर के किसके इक्वल है cos के थीटा प्लस आई साइन के थीटा। तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos के थीटा प्लस आई साइन के थीटा इंटू है यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप यहाँ पे लिख सकते हो यू बिकॉज बाय फर्स्ट, बिकॉज बाय फर्स्ट। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे cos के थीटा इंटू cos थीटा, cos के थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos के थीटा इंटू आई साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई साइन थी cos के थीटा साइन थीटा प्लस आएगा आई साइन के थीटा cos थीटा आई साइन के थीटा cos थीटा प्लस आएगा यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ पे आपको आएगा साइन की थीटा साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos की थीटा cos थीटा। नाउ यू नो दैट आई स्क्वायर इज -1, तो यह आएगा साइन की माइनस साइन की थीटा साइन थीटा। तो पहले यही मैं लिखूँगा माइनस आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे साइन की थीटा, ताकि फार्मूला बन जाए साइन थीटा। तो ये रील यहाँ पे इस तरह से प्लस इनका मैं आई निकालूंगा कॉमन आई। जब मैं आई निकालूंगा कॉमन, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले ये टर्म लिखूंगा मैं साइन की थीटा कॉस थीटा, फिर ये वाली टर्म cos के थीटा
साइन थीटा, इनका मैंने आई निकाला कॉमन। नाउ यू नो दैट cos b माइनस sin b इज ऑलवेज cos a प्लस b। आप फार्मूला चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा अगर तो मगर आप याद रख सकते हो cos b माइनस cos b माइनस sin b इज ऑलवेज इक्वल टू cos a प्लस b। a की जगह k थीटा है और b की जगह थीटा है, सो cos b माइनस sin b इज ऑलवेज इक्वल टू cos a प्लस b। तो वो आएगा cos a की जगह है k थीटा प्लस b की जगह है थीटा, cos a प्लस b प्लस आई इंटू साइन। अब यहाँ पे साइन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको पता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी फार्मूला चेक करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह यहाँ पे आपको फिर से है कॉस के थीटा और बी की जगह थीटा, वो आएगा साइन ए प्लस बी साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा। तो मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस ऑफ, इनको मैं थीटा निकालूंगा कॉमन, यहाँ पे जब मैंने थीटा कॉमन निकाला यहाँ पे रह गया के और यहाँ पे 1 के प्लस 1 प्लस आई साइन ऑफ, यहाँ पे भी मैंने थीटा कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे रह गया के प्लस 1। तो दिस मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया के प्लस 1 किसको, थीटा को। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, also true for n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1। तो मैं लिख सकता हूँ therefore by mathematical induction cos theta plus I sin theta raised power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। बट जो n है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये केस पॉजिटिव इंटीजर पे हमने किया है। अब हम नेगेटिव के सेकंड जाएंगे, हम नेगेटिव इंटीजर पे बाद में फैक्ट। तो के सेकंड व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर, तो मैं लूंगा लेट n इज इक्वल टू माइनस m वायर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो n मैंने लिया माइनस m खुद क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव को जब मैं नेगेटिव डालूंगा तब जाके वो नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 पॉजिटिव है तो माइनस डालो -2 नेगेटिव है, 100 पॉजिटिव है माइनस डालो -100 नेगेटिव आएगा, 1000 पॉजिटिव है माइनस आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में डालोगे उसको तो नेगेटिव आएगा। अगर m नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप m होगा नेगेटिव, m होगा -2, तो फिर और एक माइनस तो पॉजिटिव उस वक्त बन जाता। तो हमें नेगेटिव पे चाहिए, हमें n नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर मैं n -m लेता हूँ तो डेफिनेटली m खुद पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके इस नेगेटिव से नेगेटिव ही बन जाएगा, ठीक है ना। वरना अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो हमने रिजल्ट किया है पॉजिटिव पे। तो लेट n इज इक्वल टू -m, m जो खुद है m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर n क्या है, -m। इसको मैं लिख सकता हूँ -m, नीचे जब आप लाओगे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव बन जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर प्लस m। अब जब ये प्लस m है, यहाँ पे एक चीज गौर करो, जो ये m है m पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पे रिजल्ट ट्रू है, तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज रिजल्ट होल्ड्स केस फर्स्ट रिजल्ट होल्ड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos m जो पॉजिटिव इंटीजर है, cos ये आएगा बाय डिमोर्सियम cos m थीटा केस फर्स्ट से प्लस आई साइन m थीटा। तो यहाँ पे मैं रीजन में लिख सकता हूँ बिकॉज बाय केस फर्स्ट m जो है m बिलोंग्स टू z प्लस मीन्स m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, उस पे केस फर्स्ट में हमने किया है रिजल्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा इनटू cos m थीटा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे लूंगा माइनस आई
साइन एम थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में अब आएगा आपका कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा डिवाइड बाई नीचे है ए प्लस बी, यहाँ पे देखो आपको फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस बी स्क्वायर आएगा आई साइन एम थीटा होल स्क्वायर, दैट इज माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। तो वो है फिर से आपको कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, नीचे अब आएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सॉरी एम थीटा कॉस स्क्वायर एम थीटा। आई स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस। तो ये आएगा आपको इस तरह से कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। नाउ यू नो दैट cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एंगल कुछ भी हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, cos स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, cos स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, तो ये आएगा आपका 1। तो ये है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज पावर एन। हम यहाँ तक हमने किया cos एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा डिवाइड बाई 1, क्योंकि cos स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ माइनस एम थीटा प्लस, मैं समझाऊंगा बाद में, साइन ऑफ आई प्लस आई साइन ऑफ माइनस एम थीटा, बिकॉज यू नो दैट cos एब्जॉर्ब करता है माइनस, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, cos माइनस को एब्जॉर्ब करता है और साइन रिलीज करता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो जब आप यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करोगे, cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स, तो cos ऑफ माइनस एम थीटा इज इक्वल टू cos एम थीटा, cos माइनस को एब्जॉर्ब करेगा फिर से आपका cos एम थीटा आएगा, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एम थीटा वो आएगा माइनस एम साइन थीटा, तो फिर से आपको माइनस आई साइन एम थीटा आ जाएगा। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, नाउ यू नो दैट माइनस एम किसके इक्वल है? माइनस एम, ऊपर आपने एन लिया है इक्वल टू माइनस एम, पहले ही के सेकंड में आपने एन लिया है माइनस एम। सो एन के माइनस एम किसके इक्वल है? माइनस एम एन के इक्वल है, माइनस एम एन के। तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ माइनस एम किसके इक्वल है? एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस एम किसके इक्वल है? एन थीटा। तो हो गया ये केस प्रूव। तो यहाँ पे ये केस प्रूव हो गया। अब हम थर्ड, तो केस थर्ड इज व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रैक्शन मैंने आपको बोला है 1.5 इज ए फ्रैक्शन, उसको आप 3/2 भी लिख सकते हो, या आपका -0.5 इज ए फ्रैक्शन, -0.5 उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो -1/2 से। इसी तरह से कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो p/q फॉर्म में होगा, वाई p और जो q होंगे वो प्राइम टू ईच अदर होंगे, मीन्स उनको कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो यहीं मैंने लिया है when n is a fraction positive or negative, let n is equal to p/q, where q is a positive integer, जो डिनोमिनेटर मैंने पॉजिटिव दिया है, एंड p पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एंड p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जब मैं p पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, p लूंगा नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। तो ठीक है ना। And p and q are prime to each other means p and q have no common factor other than 1, यानी उनको common factor other than 1 नहीं। जिस तरह से 1.5 आपको 3/2 है, 3/2 को common factor है ही नहीं 1 के बगैर, ठीक है ना। तो उस वक्त ये फ्रैक्शन बन जाता है। देन देखो हम क्या करेंगे, देन मैं लूंगा इस तरह से cos ऑफ थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन ऑफ, अब देखो मैं क्या करूँ, थीटा बाई क्यू रेज़ पावर क्यू। आप ये खुद ही देखो, जो क्यू है, क्यू आपका, क्यू आपने क्या लिया है यहाँ पे, आप देखो
क्यू इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्यू की तरफ देखो, आपने क्यू अंडरलाइन में करता है, क्यू आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। और पॉजिटिव इंटीजर पे हमें पता है केस फर्स्ट में हमने किया है, तो वहां पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर n व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वो पॉजिटिव इंटीजर n एंगल को मल्टीप्लाई आता है। यहाँ पे n की जगह एंगल क्या है, ये थीटा की जगह एंगल क्या है, थीटा बाई क्यू, थीटा बाई क्यू। एंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, क्यू, क्यू है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये डायरेक्टली आपको आएगा cos ऑफ एन थीटा, एन तो क्यू है, और थीटा की जगह थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा, एन की जगह क्यू, थीटा बाई क्यू, थीटा बाई क्यू, बाई केस फर्स्ट, बाई केस फर्स्ट, बिकॉज जो ये है आपका क्यू है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो आएगा आपको cos थीटा, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई साइन, और फिर से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको आ गया cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू होल रेज पावर क्यू इक्वल cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं जिस तरह से स्क्वायर रूट मीनस 1/2, क्यूब रूट मीनस 1/3, इस तरह से क्यू थ्रू रूट मीनस 1/क्यू, टेकिंग क्यू थ्रू रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेकिंग क्यू थ्रू रूट बोथ साइड। क्यू थ्रू रूट आपको क्या करना है, रेजिंग पावर 1/2, 1/2, स्क्वायर रूट 1/2। तो जब मैं क्यू थ्रू रूट 1/2, यहाँ पे आप देखो LHS में, जब मैं cos थीटा डिवाइड बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू होल रेज पावर, इसको होल रेज पावर 1/क्यू लगाऊं, तो वहां पे क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको आर में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज पावर 1/क्यू। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जब आपने अब यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू रेज पावर क्यू होल रेज पावर 1/क्यू लिया, क्यू होल रेज पावर 1/क्यू, तो क्यू और क्यू वहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आएगा, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इज वन वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बन जाएगा, LHS का, मगर LHS को क्या पावर डालना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज पावर 1/क्यू, क्योंकि जहां पर आपने यहाँ पे होल रेज पावर 1, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, तो इसका ये एक वैल्यू आ गया, हर एक वैल्यू नहीं, एक वैल्यू आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे अब पावर करूंगा रेजिंग पीथ पावर, रेजिंग टू पीथ पावर। वहां पे आपको क्यों रूट था, रेज करना, रूट मीन 1/क्यू करना, यहाँ तो रेजिंग पीथ पावर यानी पी आपको रेज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, यहाँ पे आएगा cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू होल रेज पावर पी, क्योंकि आपको यहाँ पीथ रूट नहीं पीथ पावर डालना है, इज वन वैल्यू ऑफ, तो इसको भी डालना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज पावर 1/क्यू होल रेज पावर, इसको भी p डालना है, तो वो आएगा आपको इस तरह से, वो आएगा दियर फोर cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू होल रेज पावर p इज वन वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज पावर, जब नाउ मल्टीप्लाई 1/क्यू इंटू पी, तो ये आएगा p/क्यू, ये आएगा आपको p/क्यू। जो ये p है, p पॉजिटिव है हो सकता है, या p नेगेटिव हो सकता है, p पॉजिटिव भी हो सकता है, p नेगेटिव, ऊपर ही हमने लिखा है p पॉजिटिव भी हो सकता है, p नेगेटिव भी हो सकता है। जो ये p है, ये p जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव, और हमने दोनों पे केस फर्स्ट में पॉजिटिव पे में हमने प्रूव किया है रिजल्ट, और केस सेकंड पे हमने नेगेटिव पे रिजल्ट किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे पॉजिटिव तब जाके यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा केस फर्स्ट, चाहे नेगेटिव तब जाके यहाँ पे मल्टीपल, तो मैं लिख सकता हूँ डियर फॉर कॉस ऑफ इस तरह से cos ऑफ p
थीटा डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्लस आई साइन ऑफ पी थीटा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे इस तरह से आएगा कॉस ऑफ पी बाई क्यू थीटा, क्योंकि ये मल्टीपल बेसिकली आएगा कॉस ऑफ, इस तरह से कॉस ऑफ पी थीटा बाई क्यू, उसी को मैं लिखता हूँ पी बाई क्यू इंटू थीटा। तो एक स्टेप यहाँ पे कम हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि पी जो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो रिजल्ट केस फर्स्ट सेकंड में हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एन थीटा, एन की जगह पी है, थीटा की जगह थीटा क्यू, तो टोटल में आएगा आई साइन ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इंटू थीटा, पी बाई क्यू इंटू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू किसका वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर क्या है, पी बाई क्यू, रेज्ड पावर पी बाई क्यू। तो दिस एम्प्लाइज कॉस ऑफ, अब एन हमने ऊपर क्या लिया था, पी बाई क्यू, देखो एन आपने क्या लिया है, एन इस केस में आपने केस थर्ड में पी बाई क्यू लिया है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ n p by q is n theta is one of the value of किसका है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड पावर p by q किसे n, वायर n इज ए फ्रैक्शन। अब क्योंकि p by q क्या है, फ्रैक्शन, जब को प्राइम हो गए ईच अदर, इनको कोई कॉमन, तो ये फ्रैक्शन है, n इज ए फ्रैक्शन, वायर n इज ए फ्रैक्शन। सो आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज पावर n, इसका एक वैल्यू आ गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, व्हेन n इज ए p बाई q। तो ये आपकी जो थ्योरम है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियोस में इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप सब मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन आइकन जो वहाँ पे है उसको भी क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। ठीक है ना।